एक्चुअली अगर फेयर एजुकेशन का बात हो रहा है तो आई जस्ट वांट टू से यू दैट कि रिजर्वेशन भी हटानी चाहिए। अगर फेयर एजुकेशन मींस क्या होता है कि सबके लिए सेम सुविधाएं होना चाहिए, तो जनरल कास्ट के लिए अलग और बाकी SC ST OBC के लिए अलग, तो आई थिंक सो कि हटाना चाहिए। देखिए एक्चुअली ये चीज़ जो हो रहा है ये बहुत पहले का चीज़ है, जो रिसेंटली आई डोंट थिंक सो कि रिसेंटली कुछ भी चेंज हो सकता है। तो फर्दर अगर धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन हो सकता है तो प्रोटेस्ट से सब कुछ ही हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। राजनीति Implement, से एडुकेशन का कुछ भी लेना देना नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। राजनीति इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स एंड एडुकेशन इज़ आवर राइट। सो देयर इज़ अ डिफरेंट, डू नॉट कंपेयर विथ पॉलिटिक्स एंड एडुकेशन। आई क्लियरली तो ये होना चाहिए कुल मिला के सरकार को इसके लिए प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो जरूरी है, होना चाहिए आपके साथ। हाँ होना चाहिए। अगर फेयर एजुकेशन का मांग किया जा रहा है तो तो अभी ऑब्वियसली 5 मिलियन जुड़े हैं, क्या लग रहा है इस तरीके का प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में भी लोग जुड़ेंगे या सिर्फ पेज पे जुड़ के रह जाएंगे? सबके लिए एक फिगर चाहिए। जैसे कि सोनम वांगचुक CGP के तरफ से खड़े हुए थे एज ए स्टूडेंट, जो भी कुछ हंगर स्ट्राइक्स एंड ऑल, तो अगर ऐसा कोई पब्लिक फिगर आए कुछ भी तो हो सकता है पॉसिबल। कैसे देख रहे हैं? मेरा मानना है कि जो नीडेड लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट आप पढ़ेंगे तो रिजर्वेशन का बेस क्या था, हमें उस पर जाना पड़ेगा। व्हाट इज द बेस ऑफ रिजर्वेशन? तो रिजर्वेशन का बेस है सोशल बैकवर्डनेस। तो ये कौन तय करेगा कि कौन आदमी सोशल बैकवर्ड है, कौन आदमी सोशल फॉरवर्ड है? गवर्नमेंट के पास या सरकारों के पास ऐसा कोई वेंडेटा या मैकेनिज्म नहीं है कि आप किसी को सोशल बैकवर्ड बता दो, किसी को सोशल फॉरवर्ड बता दो। अब क्वेश्चन आता है कि रिजर्वेशन पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के रूप में बताता हूं, क्या मायावती जी के फैमिली को रिजर्वेशन की जरूरत है क्या SC की? फिर भी वो ले सकती हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद दी सिटिंग सांसद है नगीना से, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है क्या? फिर भी वो ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई ने ये बात कही थी कि SC ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए। कितने SC ST के नेताओं ने आकर के प्रोटेस्ट किया कि हाँ आप गवर्नमेंट से वो किया कि आप आकर के SC ST में क्रीमी लेयर लाओ, क्योंकि क्रीमी लेयर जब SC ST में आ जाएगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनके पीछे नारा लगाने वाले, जय भीम जय मीम करने वाले लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि जब आप राजनीति में आए थे तब आपके पास एक फॉर्चूनर नहीं थी और आप 20 फॉर्चूनर का काफिला लेकर के चलते हो सांसद की सैलरी से, तो ये नहीं होने वाला। तो जो लोग वर्षों से रिजर्वेशन का लाभ लेते आ रहे हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि वो आदमी जो पिछड़ा हुआ है, गांव का गरीब बच्चा, जो गांव का गरीब दलित है जिसको आरक्षण का आ तक नहीं पता है, वो उसका लाभ ले ले, ये लोग नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनका बेनिफिट है, इनके समाज का बेनिफिट है। वो आदमी जो IPS सिटिंग पोजीशन पे है, वो आदमी जो IS सिटिंग पोजीशन पर है, उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है क्या? क्या वो सोशल बैकवर्ड भी है क्या? उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है क्या? फिर आप क्यों उसको रिजर्वेशन दे रहे हो? अब क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिजर्वेशन। अगर आदमी इकोनॉमिक लेवल पर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, EBC का एक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कॉन्सेप्ट। अगर कोई इकोनॉमिकली है तो उसके लिए 10% EWS है। EWS का मिसकंसेप्शन ये है कि उसका इतना हार्ड रूल बना दिया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कि कोई भी जो सिटिंग पोजीशन पर अच्छे पोस्ट पर है वो भी EWS बना सकता है, कोई उसकी रिव्यू नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से, विशेषकर केंद्र सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन पर इवैल्यूएशन के लिए एक कमेटी बनाए, उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करे और इस रिपोर्ट में ये दिखाए कि पिछले 50 सालों में जिनको रिजर्वेशन मिला उन पे क्या, कितने आगे तक वो गए। क्या सीमित परिवार ही रिजर्वेशन का फायदा तो नहीं ले रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि दलितों में भी दलितों के ब्राह्मण बन बैठे हैं, वही रिजर्वेशन का आरक्षण ले रहे हैं केवल और केवल उन्हीं का फायदा ले रहे हैं? तो बात वही है कि स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं इस मुहिम को चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लड़ाई तो उधर है कि भाई जो भी उसमें कास्ट में, जैसे पिछड़ा जो कास्ट है उसके अंदर जो क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं वो इन सब चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें पता भी है, उनको तो नीचे वालों को तो पता भी नहीं। तो लड़ाई उन बीच में है या स्वर्णों के बीच में? क्योंकि मुहिम तो स्वर्ण कहीं ना कहीं उठाता मैं तो एक कदम इससे आगे बढ़ रहा हूँ कि समाज में जातियों के नाम पर बंटने से अच्छा है जो एक्चुअल नीडेड लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिले। लेकिन नीडेड लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलने में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो जाति है, क्योंकि जैसे ही आप कास्ट ला दोगे, SC का सर्टिफिकेट ला दोगे, ST का सर्टिफिकेट ला दोगे, उसमें कोई ऐसे रीजनेबल मैकेनिज्म नहीं है कि उसमें कैटेगराइजेशन किया जा सके, क्लासिफिकेशन किया जा सके कि कौन SC में रिजर्वेशन का फायदा लेगा। मेरी एक केंद्र सरकार से विशेष आग्रह है
कि जो एक बार रिजर्वेशन ले ले उसको दोबारा रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको मिलता रहेगा तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तो आगे चली जाएगी, लेकिन समाज का वो पिछड़ा हुआ गांव का वो बच्चा वो बहुत ही पीछे चला जाएगा। उसके लिए एक सरकार को मैकेनिज्म डेवलप करे। क्या 50 सालों से रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या कुछ बदल गया? आज भी गांव में वही लोग उसी स्थिति में, बदहाल स्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि समाज में सीमित लोग आरक्षण पर कब्जा किए बैठे हैं। ये तो राजनीति होगी कोरी और इसके अगेंस्ट भी फिर शुरू हो जाएगा खड़ा। मैं तो कह रहा हूँ बहुत दम है, लेकिन ये सरकारें चाहती नहीं कि रिजर्वेशन पर डिबेट हो, डिस्कशन हो। नहीं, वो तो जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, राजनीति तो यही कहती तो है। फिर तो अगर वो भीड़ दिखेगी तो झुकेंगे, भीड़ देखेगी तो झुके यहाँ पे भी। फिर मेरिट कहाँ है? दुनिया में भारत इकलौता देश है जहाँ पर जातियों के नाम पर आरक्षण है। तो फिर आप सिंगापुर, अमेरिका, चाइना की तुलना मत करिए, आप डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। अगर -40 वाला डॉक्टर बनेगा तो पेट में कैंची ही छोड़ेगा। तो इसका मोमेंटम क्रिएट होना चाहिए, हटे ना हटे वो एक अलग विषय है, लेकिन समाज में डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स तय हो। और ये उस समाज को सबसे ज़्यादा आज मुहिम है इसकी, तो सबसे ज़्यादा दलितों में वो मार्जिनलाइज्ड तबका है, उसको इसका सपोर्ट करना चाहिए। ओबीसी के मार्जिनलाइज्ड तबके को इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण उनको नहीं मिल पा रहा है उन्हीं के समाज के घाघों के द्वारा। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन आवाज तो उठाता हुआ दिखाई दे रहा है स्वर्ण समाज। जहाँ तक तो सवर्ण समाज उठाता दिख रहा है, अपने लिए कर रहा है कि उनके लिए सवर्ण कर रहा समाज उठाता दिख रहा है, आप उसका साथ दो, क्योंकि वो आपकी लड़ाई आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है। आप उसका विशेष साथ दो, समर्थन दो। है? क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है 16 तारीख को भीमा की इसका पॉजिटिव रिस्पांस होगा। भीड़ हो जंतर मंतर पर ना हो, लेकिन सोसाइटी में एक डिबेट, डिस्कशन और डिस्कोर्स छोड़ करके जा रहा है ये मूवमेंट। और फर्दर डिसाइडिंग अथॉरिटी और सुप्रीम अथॉरिटी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही है। कुछ भी पार्लियामेंट बना देगी, रिव्यू तो होना ही होना है, उसमें दो राय नहीं है। यूजीसी एक्ट बनाया था, उसका रिव्यू हुआ। ताओं के सिलेक्टिव कैसे होते हैं कि बाकी के जजमेंट को एज इट इज़ फॉलो करेंगे। अगर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग चीफ जस्टिस कह रहा है कि SC ST उसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए, उस पर डिबेट नहीं करेंगे। उस पर मैं विशेष आग्रह चंद्रशेखर जी से करता हूं कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएं और उस प्राइवेट मेंबर बिल में ये कहें कि हाँ SC ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए। ड्राफ्ट मैं करके दूंगा उन्हें।